आदाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं सनाउल्लाह मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज ज़रा आपको नेचुरल सराउंडिंग में हम लेके आए हैं। तो इसमें हमने पार्ट 2 ऑफ 21 लेसन्स फ्रॉम 21st सेंचुरी एक्चुअली बुक रिव्यू है, इसको करना है। पीछे बहुत सारी आवाज़ें आपको सुनने को मिल रही होंगी, इफ़ देर आर एनी, तो ये चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, बट एक नेचुरल जो है वो सराउंडिंग। सो युवाल नोआ हरारी की जो बुक है 21 लेसन्स फ्रॉम 21st सेंचुरी, उसका हमने एक ब्रीफ सा इंट्रो किया था लास्ट टाइम, और अब इसको हम थोड़ा सा इसका जो है रिव्यू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें वो बताते हैं डिसइल्यूजनमेंट की स्टोरी। इंसानी जो दिमाग है वो कहानियों में सोचता है, और ये कहानी 1940s में फाशिज़म की शक्ल में दुनिया के ऊपर थी, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में 2 स्टोरीज़ रह गई, और एक थी उस टाइम पे कम्युनिज्म और दूसरी थी आपकी लिबरल स्टोरी, कैपिटलिज्म। तो 1989 में जब फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हुआ तो उसके बाद दुनिया में एक ही स्टोरी रह गई, एंड दैट वाज लिबरल स्टोरी। उसके बाद एंड ऑफ हिस्ट्री मैं काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ एंड ऑफ हिस्ट्री के ऊपर। आई डू नॉट वांट टू टॉक एनी मोर अबाउट द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। लेकिन जब 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो उसके बाद लिबरल स्टोरी के ख़िलाफ़ आवाज़ें आना शुरू हुई, यानी एंटी इमिग्रेंट्स मूवमेंट ले लें आप। उसके अलावा ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, और उसकी हद हुई 2016 में जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का राइज़ हुआ, और उसके बाद ब्रेग्जिट हो गया 2016 में। तो ये दो जो इवेंट्स थे, दो जो हैपनिंग थी, लिबरल स्टोरी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट साबित हुई। ट्रंप की मैक्सिकन वॉल, यानी आपकी जो लिबरल स्टोरी है वो बेस करती है एक तो फ्री ट्रेड के ऊपर बेस करती है, दूसरा वो इमिग्रेंट्स को बिल्कुल नहीं रोकती। ठीक है, इमिग्रेंट्स आर अलाउड, बट यहाँ पे स्टोरी अलग है कि आपके जो इमिग्रेंट्स हैं वो आपकी जॉब्स ले लेंगे। ठीक है, सो एक जो है ये इशू था लिबरल स्टोरी के लिए। 2018 में युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि नाउ वी आर डाउन टू ज़ीरो स्टोरी। नाउ ह्यूमैनिटी के पास कोई स्टोरी नहीं है। क्या लिबरलिज्म की रिसर्जेंस होगी, या पॉपुलिस्ट अथॉरिटेरियन फोर्सेस दोबारा से, या उन्हीं की मोनोपोली रहेगी? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है डिसइल्यूजनमेंट की तरफ। दूसरा वो बात करते हैं जिसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हो सकता है व्हेन यू ग्रो अप आपके पास जॉब ही ना हो। AI रेवोल्यूशन आपकी जॉब्स ले सकता है। AI एल्गोरिथम्स आपकी जॉब्स ले सकते हैं, यानी AI डॉक्टर्स की शक्ल में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हों, स्वीडन में ट्रक्स ऐसे बन चुके हैं, ऑटोमेटेड हैं। ठीक है, सो AI रेवोल्यूशन जो है ये इस सदी का, इस 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा थ्रेट है, जहाँ पे एक तरफ ह्यूमन कैपिटल है और दूसरी तरफ आपको AI मिल रहा है, और जिसको बड़ी बड़ी बिग डाटा कंपनी जो हैं वो ओन कर रही हैं। सो ये एक इशू जो है डेफिनेटली ये एक इशू एग्जिस्ट करता है। AI के लिए कि जो है ना एक बड़ा मज़े का एक जोक भी है कि AI अभी भी इंसानी सरकाज़म को नहीं समझ सका। इंसान जो तंज करता है, जैसे कि एक आप समझें आप कि एक मुसाफिर था, वो दुबई से इस्लामाबाद की जो फ़्लाइट थी उसने ली। अब वो इस्लामाबाद उतरा, लेकिन उसका लगेज जो था वो माशाल्लाह से लाहौर चला गया। अब उसने लिखा जी कि आपकी बड़ी अच्छी सर्विस थी और बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा सामान जो है वो इस्लामाबाद के बजाय आपने लाहौर पहुंचा दिया। अब AI एल्गोरिथम्स को चूंकि वो थैंक यू का वर्ड उन्होंने ट्रैक किया, उन्हें नहीं पता था कि ये सारा सरकाज़म है, तो उन्होंने कहा जी हमें बड़ी खुशी है, हम तो हमेशा ही ऐसी सर्विस देने पे बिलीव रखते हैं। बट जोक्स अबाउट AI रेवोल्यूशन इज़ अ रियलिटी, और ये एक थ्रेट हो सकता है वर्क फोर्स के लिए। तीसरा है जी लिबर्टी के ऊपर, और लिबर्टी में वो कहते हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने आर्टिकल लिखा था, उसमें वो कहते हैं कि आपके पास चॉइस हो सकती है पर्सनल प्राइवेसी की, और चॉइस हो सकती है आपकी ओवरऑल प्रोटेक्शन की। यानी कि हो ये रहा है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ में ऐसा होगा आने वाले वक्त में कि आप गूगल के ऊपर हाथ रखेंगे तो आपकी जो फिंगर है उसका टेम्परेचर बता देगा कि भाई इस बंदे को कोरोना वायरस है कि नहीं है। तो इस तरह से आपकी चॉइसेस, इस तरह से आपके डिसीजन मेकिंग, इस तरह से आपकी जो एक सेंस ऑफ लाइफ है उसको बिग डाटा कंपनीज और गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करेगी, और जो है लिबर्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो ये एक जो है इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था।
चौथा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है सेकुलरिज्म के बारे में युवाल नोआ हरारी ने बात की है। युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि यार जनरली लोग जो है ना वो सेकुलर जो लोग हैं उनको कहते हैं कि यार ये रिलीजन के थोड़ा ख़िलाफ़ हैं या रिलीजन से हटके हैं, लेकिन हरारी ये कहते हैं कि जो सेकुलरिज्म है दैट इज़ बेस्ड ऑन क्वेस्ट ऑफ ट्रुथ, कि आप किसी भी चीज़ को क्वेश्चन करते हो, आप डाउट कहीं पे भी आप कर सकते हो, आप क्वेश्चन उठाते हो, एंड द फ्रीडम टू आस्क क्वेश्चन जो है ये सेकुलरिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि युवाल नोआ हरारी कहते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि इंसान क्यूरियस होता है तो हम बहुत सारे एक्शंस में हम क्वेश्चन करना चाह रहे होते हैं, और जब हम कन्फर्मिस्ट हो जाते हैं, यानी अगर हमारा तालीमी निज़ाम हमें ये बता रहा है कि जी हर चीज़ अच्छी है, जो बताई जा रही है वो सब ठीक है, तो फिर हम क्वेश्चन कैसे कर सकेंगे। आखिरी इम्पॉर्टेंट बात, चूँकि हम 21 तो नहीं करने वाले, तो आखिरी इम्पॉर्टेंट बात है इक्वालिटी की। इक्वालिटी जो है वो हरारी कहते हैं कि यार सिर्फ़ और सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, आप आइडियल यूटोपिया क्रिएट करें जिसमें सारे के सारे जो हैं वो इक्वल हों, तो ये अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी में इक्वालिटी कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती। और अब जो है इसमें वो बताते हैं कि रिचेस्ट 1% ऑफ दिस वर्ल्ड ऑन मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड एसेट्स, ठीक है। सो और जो टॉप आपके 10 है, जो टॉप 100 है, वो तकरीबन 4 बिलियन लोगों के करीब की वेल्थ उनकी है। तो एक तरफ जो है वो इलीट है, सो दे आर रूलिंग, और दूसरी तरफ आखिरी बात वो ये करते हैं कि जिस बंदे ने भी डाटा कंट्रोल किया वही दुनिया को कंट्रोल करेगा। पहले ये होता था कि जी एंशियंट टाइम्स में ग्रीक्स या रोमन्स एक दूसरे के ऊपर या कहीं पे चढ़ाई हो जाती थी, स्पार्टन्स आ जाते थे ग्रीक्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो होता क्या था कि हमने लैंड लेनी है, अब लड़ाई होगी डाटा के ऊपर कि भाई आपने डाटा जो है वो फ्यूल है अगली जनरेशन का, ऑयल है अगली जनरेशन का। सो ये सारे के सारे जो आर्गुमेंट्स हैं ये आपको एक नया इन डेप्थ एनालिसिस देते हैं ऑफ अबाउट द 21st सेंचुरी, और यही युवाल नोआ हरारी की एक थॉट थी। और आखिर में हम इसको कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूजन यही है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ कांस्टेंट है, रुकी हुई है, और वो चेंज है। जब भी इंसान चेंज नहीं करना चाहता, जब भी इंसान रिस्क की कंडीशन में नहीं जाना चाहता, जब भी इंसान अपने शेल में बंद होता है, तो उसके लिए मुश्किलात हो जाती हैं। यानी अगर हम इसको पर्सनल लाइफ में देखें ना, तो बहुत सारे लोगों को अपने सेल फोन चेंज करने में मुश्किलात दरपेश होती हैं, बहुत सारे लोगों को रूम चेंज करने में मुश्किलात होती हैं। सो चेंज इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, और रिस्क जो है, रिस्क टेकिंग और अपने आप को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ लेके जाना, ये सबसे बड़ी रियलिटी है। सो आखिर में हम यही कहते हैं कि जो अपना पर्पस है उसको इंसान को कंटिन्यू करना चाहिए। सो कीप इन टच, और नेक्स्ट हम वीडियोस बनाएंगे, और ये वीडियोस जो होंगी ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर है। प्लेटो से हमने शुरू करना है, और कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ एंड बाकी जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ में हर वीक में एक किताब आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें।